हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, देखिए आज की वीडियो में मैं आपको न्यू स्लीव्स डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे इसकी कटिंग जो है फर्स्ट में पेपर पे कर रखी है। तो मैं इसका मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो लेंथ ली है वो 9 इंच ली है। आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और इसको 3 इंच पर डाउन किया है मैंने, और 5.5 इंच की गोलाई ली है, 2 इंच मार्जिन का लिया है, और आर्मोल जो है 9 इंच। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने मेन फैब्रिक की कटिंग कर रखी है, जो तो लंबाई और चौड़ाई में हम इसको देख लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ रहेगी वो 18 इंच रहेगी। यहाँ पे आप 18 भी ले सकते हैं या फिर 18.5 भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 18.5 यहाँ पे ले रखा है। और जो चौड़ाई रहेगी तो इसकी वो आर्मोल के हिसाब से यहाँ पे हम रखेंगे। तो मैंने जो है यहाँ पे डबल फोल्ड में फैब्रिक ले रखा है, मेन फैब्रिक। अब जो है हम इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करके यहाँ पे हम 3 इंच तक यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो 3-3 इंच के यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 3 बार। तो जो बंद भाग है उधर से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और 3-3 इंच पर लगाएंगे। तो ऊपर आर्मोल की तरफ से और स्लीव्स की गोलाई की तरफ से दोनों तरफ हम यहाँ पे 3-3 इंच पर निशान लगाएंगे। 3-3 इंच की हम यहाँ पे 3 बार निशान लगाएंगे। तो मैंने दोनों तरफ यहाँ पे जो है निशान लगा लिए हैं, ऊपर की तरफ भी है आर्मोल में और स्लीव्स की गोलाई की तरफ भी। अब जो हम यहाँ पे जो मेज़रमेंट लगाया है उन पर हम यहाँ पे कट के निशान लगा लेंगे, ताकि हमें पता रहे दोनों तरफ। तो दोनों निशानों पे यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद जो है हम इसको खोल लेंगे मेन फैब्रिक को। और अब जो है बीच सेंटर ये है हमारे पास। तो दोनों तरफ से जो हमने कट लगाए हैं उसको पकड़ते हुए और बीच सेंटर में इसको हम लेंगे। तो जो हमने 3 इंच का लिया है निशान, उसी को हम कट से जहाँ पे हमने लगाया है उसी को हम लेके यहाँ पे हम बीच सेंटर में रखेंगे। तो दोनों तरफ से हमें करना है। और अब इन दोनों को हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो हमारा एक तरफ से जो यहाँ पे स्टिच हो गया है। अब दूसरी तरफ जो है खुला भाग है। तो ये जो खुला भाग रहेगा ये आर्मोल की तरफ रहेगा। हमें स्लीव्स की तरफ जो है सिलाई लगाना है। तो आर्मोल की तरफ से हमें 3 इंच पर निशान लगा के और उसी 3 इंच पर जहाँ पे हमने इसे निशान लगाया है उसी पर बस हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो मैंने जो है यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब दूसरी तरफ भी जो कट लगाए थे उसी को भी हम बीच सेंटर में लेते हुए और पिन से अटैच कर लेंगे, ताकि पकड़ में अच्छे से आए, प्लीट्स जो है खुले नहीं। तो दोनों प्लीट्स को हम इसी तरीके से लेते हुए बीच सेंटर में और फिर जो है स्लीव्स की इधर से गोलाई की इधर से यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। अब आर्मोल की तरफ से हमें फिर से यहाँ पे निशान लगाना है। तो दोनों जो प्लीट्स हैं इनको हम अटैच कर लेंगे सबसे पहले पिन से, ताकि ये खुले नहीं। और आर्मोल की तरफ से फिर से हमें यहाँ पे 6 इंच पर निशान लगाना है। तो जो पहली वाली प्लीट्स थी उस पर हमने 3 इंच पर लगाया था और अब इस पर हम 6 इंच पर लगाएंगे। तो अब जो 6 इंच पर लगाया है उसी को हम स्टिच कर लेंगे, धागे को कट कर लेंगे, पिन भी हम खोल लेंगे। अब जो है हमारी आखिरी प्लीट्स रही है तो उसी को भी हम इसी तरीके से यहाँ पे बीच सेंटर में लेते हुए स्टिच कर लेंगे। तो एक तरफ से उठाते हुए हमें बीच सेंटर में लेना है और कट से कट मिलाते हुए यहाँ पे हमें रखना है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हमें वो प्लीट्स लेनी है कट वाली और बीच सेंटर में हमें यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे हम जो है इसको अटैच कर लेंगे सबसे पहले और फिर हम प्लीट्स को लेंगे।
अब हम इसको बीच सेंटर में अटैच कर लेंगे। तो हमारे तीनों प्लीट्स जो है वो अटैच हो गई हैं। और इसके बाद जो है ऊपर की तरफ जो आर्मोल है उसकी तरफ हमारा खुला भाग है। तो खुले भाग इधर से हम यहाँ पे हम प्लीट्स बनाएंगे। तो जो फर्स्ट वाली प्लीट्स थी उसी को हम जो है ऊपर की तरफ से दूसरी तरफ पलटते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो तीनों प्लीट्स को हम इसी तरीके से दूसरी तरफ पलटना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। फिर दूसरे प्लेट से लेना है और उसका मुंह भी हमें दूसरी तरफ पलटते हुए यहाँ पे और स्टिच करना है। तो हमारे 2 प्लेट से तो बन गई हैं। इसके बाद हम तीसरी प्लेट से बनाएंगे। तो उसी को भी इसी तरीके से जो दोनों प्लेट से बनाई हैं उसी तरीके से दूसरी तरफ मुंह रखते हुए बैक साइड पर और तीनों प्लेट्स को इसी तरीके से मैं यहाँ पे अटैच करते हुए धागे को कट कर लेना है। अब जो दूसरी तरफ के का पार्ट है उसमें भी हम इसी तरीके से यहाँ पे प्लेट से अटैच करेंगे। तो उसकी प्लेट्स का मुंह भी हमें बैक की तरफ रखते हुए और स्टिच कर लेना है तीनों को। तो यहाँ पे जो है मैंने तीनों प्लेट्स को अटैच कर लिया है। तो दोनों तरफ हो गई है हमारी प्लेट्स अटैच। अब हमने जो पेपर पे कटिंग करी थी उसको हम बीच सेंटर से यहाँ पे कट लगा लेंगे और स्लीव्स के बीच सेंटर में उसको रखते हुए और यहाँ पे हम इसको जो है पिन से अटैच कर लेंगे। तो हम जो है यहाँ पे अस्तर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इसी पर हम बनाएंगे। तो जो प्लेट्स हमने बनाई थी उसी पर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। पेपर के जो पेपर को हमने कट किया है उसी पर हमें सिलाई लगानी है और पेपर में हमें नहीं अटैच करनी है सिलाई, उसी के पास बस हमें सिलाई लगानी है। तो पेपर के हिसाब से ही हमारी जो स्लीव्स है वो कट हो गई है और इसका लुक जो है कुछ इस तरीके से आया है। अब हम जो है इस पर पट्टी अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है 2.5 इंच पर पट्टी ली है और इस पट्टी को जो है हम स्लीव्स के नीचे की तरफ रखते हुए और स्लीव्स को ऊपर रखना है, पट्टी को हमें सीधी की तरफ रखना है और ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो 1/2 इंच को कवर करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और यहाँ पे जो है हम कट लगा के और जो हमारी पट्टी जो है उसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए और यहाँ पे जो है मैं लेस अटैच कर रही हूँ। तो जो लेस है उसको आधी जो है हम पट्टी के अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो पूरी पट्टी को यहाँ पे हमने अटैच कर लिया है और इसमें हम जो है मोती अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने कंट्रास्ट में मोती लिए हैं, तो इनको इस तरीके से हम यहाँ पे रखते हुए और अटैच कर लेंगे सुई धागे की मदद से। तो हमारे स्लीव्स जो है वो बन गई हैं। तो आपको ये स्लीव्स डिज़ाइन